हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे सुबह सवेरे चल लग गए हैं हम लोग काम पे, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और दिन है फ्राइडे का। तो बच्चे अपने स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और हम मम्मियाँ अपने घर की साफ़ सफाई की तैयारी में लग गई हैं। तो बस यशु अपनी पढ़ाई कर रहा है कंप्लीट, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही हो रही है। जा रहे हैं स्कूल भी, लेकिन सुबह सवेरे जो पढ़ाई होती है वो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, याद वगैरह जो होता है अच्छे से कर लेते हैं। तो यशु वैसे तो सवेरे जल्दी उठा था, लेकिन फिर भी अगर नाश्ता कर रहा है तो नाश्ता करते करते भी वो अपनी पढ़ाई जारी रख रहा है। और अपना देखिए आगे चल के क्या एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलता है, ये तो भगवान भरोसे ही है। लेकिन फ़िलहाल कह रहा है कि अच्छे जा रहा है एग्ज़ाम। और मैंने अपना डस्टिंग वगैरह कर ली है। तो मुझे डस्टिंग के लिए कुछ नहीं मिला, तो मैंने ये स्टॉल ही धोना था, तो मैंने सोचा इसी से कर देती हूँ। और अभी तो सोफ़ा नया है, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ है उसमें ऐसा। और अभी पॉलिश वगैरह करके आई है। तो बस यही है कि हवा धूल मट्टी आती रहती है, इस वजह से थोड़ा सा गंदगी हो जाती है। बाकी तो सोफ़ा सही है अभी। और मैंने उसके ऊपर चादर बिछा के रख दी है ताकि उसमें ज़्यादा डस्ट ना घुसे। और ये जो सोफ़े की गद्दियाँ थी, तो जब सोफ़ा गया था पॉलिश करने के लिए, तो मैंने ये सब गद्दियाँ धो दी थी। नीचे नीचे वाली जो गद्दियाँ होती हैं बैठने वाली, वो गद्दियाँ धो दी थी और धो के अच्छे से धूप में सुखा दी थी। और जब ये सोफ़ा आया है तो मैंने सेट करके लगा दी हैं। तो इसी वजह से मैंने उसके ऊपर पूरे पे चादर लगा दी है, अच्छे से कवर कर दिया है उसे, कि ताकि गद्दी के अंदर डस्ट वगैरह ना जाए। और यहाँ मैं बेडशीट वगैरह भी सही कर दे रही हूँ। और ये जो गर्म कंबल हैं ये सब उठा उठा के रख रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे हैं मानते नहीं हैं और निकाल लेते हैं। अब चढ़ता उतरता मौसम है, कभी इन्हें गर्मी लगती है और कभी इन्हें सर्दी लगती है। समझ नहीं पा रही क्या इन्हें परेशानी की बात है। तो बस फ़िलहाल में ये तकिए के कवर हैं जो गर्म थे, कंबल के जो थे वो वाले तकिए के कवर उठा के रख दे रही हूँ, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। और मैंने चादर वगैरह पे भी जो कंबल पहले बिछा रखे थे जो बेडशीट पे, वो वाले भी हटा दिए हैं और यहाँ पे बेडशीट बिछा दी है। तो बस अपने घर का वही रोज़मर्रा वाला काम कर रही हूँ। और करने के बाद में झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब करने के बाद में कपड़े भी धोए, और सब काम करने के बाद में अब मैं नहा के आ गई हूँ। तो बस अपनी अब थोड़ी सी अपनी भी तैयारी कर लूँगी। और अभी मुझे पूजा वगैरह भी करनी है, तो सोचा आज ये नीले कलर की साड़ी पहन लेती हूँ, तो बस वही साड़ी पहन रही हूँ। और देखिए हम मिडिल क्लास लोगों की बस एक ही ये ख्वाहिश रहती है कि अपना घर साफ़ सुथरा हो, अपने जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सब पूर्ति होती रहे, ज़्यादा हमारी लोगों की तमन्ना नहीं होती हैं। और देखिए करके भी क्या फ़ायदा है, जिसे पूर्ति ना कर सकेंगे उसका फ़ायदा क्या, वो सपने देखने का फ़ायदा क्या जिनकी पूर्ति ना कर सकें। तो बस इसीलिए जितनी अपनी चादर है उतने ही पैर पसारते नहीं चाहिए, कह कहावत है ये बात की, कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। तो बस हम लोग ऐसे ही होते हैं कि मिडिल क्लास हैं, अब ना तो हम ज़्यादा ऊपर जा सकते जो हमसे हाई हैं, और ना हम अपने से नीचे भी जा सकते कि जो हमसे लो हैं। तो हमारी परेशानी सबसे ज़्यादा यही होती है। और बच्चे हैं मानते नहीं हैं, तो फ़िलहाल हमारे घर में वाइट वॉश चल ही रहा है। अब बच्चों की नई नई डिमांड चालू रहती हैं कि कभी ये करो और कभी वो करो। अब बताइए कितना कर सकता है इंसान, अपनी चादर के आगे थोड़ी ना पैर पसार लेंगे। तो इसी वजह से थोड़ा मैं बच्चों को समझाती भी रहती हूँ कि ये चीज़ नहीं लो बेटा, वो चीज़ नहीं लो बेटा, क्योंकि घर में ज़िद चल रही है किसी न किसी चीज़ की। वो भी चीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि किस चीज़ की ज़िद कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो नहा धो के आ गई हूँ, तो हाथों पे वैसलीन वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और देखिए मेरे यहाँ निशान पड़ रहा है ना, तो ये मैं जल गई थी उस चीज़ का निशान है। तो यहाँ पे ये निशान पड़ गया है, इसी वजह से मैंने चूड़ी वगैरह उतार रखी थी। तो अब ये भी ठीक होने पे आ गया है थोड़ा बहुत। तो अब से मैंने ऐसे ही चूड़ी के बिना रह रही हूँ, लेकिन आज ये काफ़ी ठीक हो गया है। तो मैं
चूड़ी पहन लूँगी अब। और बिना चूड़ियों के हाथ बड़ा सूना सूना सा लग रहा था। और मैंने ये बात आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं करी थी, लेकिन इसीलिए नहीं करी थी कि यार छोटी छोटी बातों को क्या शेयर करना, तो इसी वजह से शेयर नहीं करी थी। तो चलो चलते हैं अब नीचे की तरफ को देखने के लिए कि काम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और भैया आए थे लकड़ी वाले जो फर्नीचर बनाएंगे, और वो फर्नीचर का सामान तो दे के चले गए, लेकिन दूसरे दिन से उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बीमार पड़े हैं। अब देखते हैं कब तक वो भी ठीक होते हैं और कब हमारा काम चालू होता है। सच में ये मौसम भी बड़ा ख़राब हो रहा है और सभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इस मौसम में। तो फ्रेंड्स, मैंने चूड़ी ले ली हैं और मैं अपने नीचे वाले मंजिल में आ गई हूँ, जो ग्राउंड फ्लोर की होती है उस वाली में आई हूँ। और यहाँ पे अभी काम ही चल रहा है पेंट वगैरह का, और आवाज़ गूंज रही है, घर खाली है। तो यहाँ पे ये अलमारियाँ हैं, इन पे ये कलर हो रहा है। और इसके अंदर का कलर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जो मैंने किया था खुद से। और यहाँ पे ये वाला कलर हुआ है दीवारों पे, स्काई कलर है। और यहाँ पे ये वाला इसका डार्क है हाईलाइट में। और मैं छत आपको दिखाती हूँ कैसी हुई है, कुछ इस तरह से। पहले मैं बाहर का और दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ये पेंट किया है दरवाज़ों पे, क्योंकि नीचे दीमक बहुत है इसलिए लोहे के लगवा रखे हैं हम लोगों ने। और यहाँ पे ये वाली ग्रीन हुई है, इसकी ये डार्क में है और इसका लाइट शेड है, ये वाला लाइट है ये मेरा। और ये भी लोहे का ही दरवाज़ा है, तो इस पर भी पेंट होके अभी हटा है। और ये मेरी किचन है ओपन, ये रही पूरी। अभी इस पे सारे में सामान फैल रहा है। और ये शोकेस है, क्योंकि ये पहले ये रहा शोकेस, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और ये ना पहले रूम था, तो मैंने इसमें किचन ले ली है ओपन। और किचन इसमें थी नहीं, रूम इस एरिया में किचन नहीं थी, तो किचन हमने ओपन साइड में निकलवा दी है इस वाले रूम में। तो ये कुछ इस तरह से किचन आई है निकल के। और बाहर भी दिखाती हूँ आप लोगों को, चलो चलते हैं बाहर। और पंखा चल रहा है यहाँ पे, और ये इस तरह का है। यहाँ पे बाहर वाले एरिया में, जिसे चौक बोलते हैं, आंगन बोलते हैं, तो ये टाइल लग रही हैं और हाथ में मेरे चूड़ी लग रही हैं। और ये फर्नीचर बनने के लिए लकड़ियाँ भी आ गई हैं। और ये रहा, और कुछ इस तरह का ये सारा बना है। और तो मैं आ गई हूँ ऊपर चूड़ियाँ लेके अपनी, और अब इन्हें पहनूंगी। और काफ़ी दिनों से हाथ सूने सूने से थे, लेकिन अब काफ़ी हाथ ठीक है मेरा। तो अब इसे पे चूड़ियों को पहन लूँगी। और पीछे मेरे देखिए टेडी रखा हुआ है, ये बहुत बड़ा वाला टेडी है। ये शानू जब छोटा था उसके बर्थडे पे उसके डैडी लेकर आए थे, लेकिन घर में इतनी जगह ही नहीं थी कि मैं इसे निकाल सकूं। तो तब से मैंने इसे ऊपर जो टाँड़ होती है उस वाली अलमीरा में बंद करके रख दिया था टाँड़ पे। और अब वाइट वॉश हो रही है तो ये निकल के आया है, तो अब शानू इसको रखने नहीं दे रहा है। कह रहा है अब तो मुझे इसकी ज़रूरत ज़्यादा लग रही है, मैं इसे अपने कमरे में रखूँगा, क्योंकि अब सबके अलग अलग रूम तैयार करवा दिए हैं इसके डैडी ने। तो कह रहा है मैं अपने रूम में रखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो बस ऐसे ही वो छेड़खानी करता रहता है। और इसकी जो पॉलीथीन है ये भी काफ़ी गंदी हो रही है, तो इसे भी साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और देखिए मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं और अब काफ़ी अच्छा हाथ लग रहा है मेरा। नहीं तो खाली खाली सूने सूने हाथ ना अच्छे नहीं लगते। और जब साड़ी पहनो तब तो बिल्कुल भी हाथ अच्छे नहीं लगते, जब तक चूड़ियाँ ना हो हाथ में। और सूट वगैरह में तो चल भी जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।